एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन अब अमेरिका के 40 राज्यों और 140 से ज़्यादा शहरों तक पहुंच गया है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास में इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है और आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस से संघर्ष की सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही हैं। उधर व्हाइट हाउस के प्रदर्शन बढ़ता देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारी नहीं माने तो वो सेना को बुलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस समय अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अमेरिका के इन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमन, जो VR1 चैनल के एडिटर इन चीफ भी हैं। सर, अमेरिका में जो हालात बन रहे हैं रेसिज्म के, उनके लिए सोसाइटी कितनी जिम्मेदार है? और सर ये भी बताएं कि वहाँ रेसिज्म इंडिया से कितना अलग है। देखिए, ये एक मिथ है कि अमेरिका में रेशलिज्म नहीं है। रेसिज्म बहुत पुराना है और जो हालात हैं वो उतने ही ख़राब हैं जितने हम इंडिया में अपनी बात करते हैं। पर वहाँ पे क्या है कि सोसाइटी थोड़ी पढ़ी लिखी है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है और उनको इम्प्लीकेशन समझ में आती हैं। और वहाँ पे जो लोगों का लेवल है, जो जिस तरीके वो सोचते हैं, वो इतना कमज़ोर नहीं है जितना हमारे यहाँ पे है। उसकी वजह से ये जो वहाँ की जो फॉल्ट लाइंस हैं रेसिज्म की, ये सामने नज़र नहीं आती थी। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में, वहाँ पे मुझे आज भी याद है कि आज से 30-35 साल पहले भी हमें बताया जाता था कि आपने 11 बजे के बाद मेट्रो में ट्रैवल नहीं करना है, आपने फलानी सड़क पे रात को 11 बजे के बाद नहीं जाना है, और आपने किसी को वहाँ पे निग्रो नहीं बोलना है, वहाँ पे उनको ब्लैक बोलना है। तो ये इस किस्म की जो अभी ये बातें हुई हैं, ये शायद पहले भी होती थी पर वो इस कदर खुल के नहीं आती थी। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 दिन हो गए हैं और वायलेंस बढ़ती चली जा रही है। और ये स्टार्ट हुई है मिनियापोलिस में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की जो मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, और अभी ऑलरेडी इट हैज ट्रैवल्ड टू 21 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इस किस्म का जो एक ये वाकया है, ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है और ये दर्शाता है कि जो अमेरिकन सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत ही प्रिकेरियस है। जी सर, जो अमेरिका में हालात बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये आगे बढ़ेगा या फिर ये रुकेगा, और अगर रुकेगा तो कैसे रुकेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ये बेसिकली अमेरिकन इलेक्शन की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि इस किस्म की कोई वारदात आज तक अमेरिका में हमने सुनी नहीं जो 6 दिन तक चली हो, और अमेरिका साइज वाइज इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है और पूरे कंट्री में एकदम से इस तरह से फैली हो। इसका मतलब ये भी एक सुनियोजित चीज़ है और ना कि ये एक नॉर्मल अपराइजिंग है। और इसका मेन रीज़न ये हो सकता है क्योंकि अभी इलेक्शंस पास है और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है वो एक बड़ी अजीब किस्म की शख्सियत है। काफ़ी सारे लोग उनको पसंद नहीं भी करते, इवन विद इन द कंट्री ऑल्सो। जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनका भी, उनकी तरफ से भी कोई बड़ा हाथ हो सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप चाइना का हाथ भी रूल आउट नहीं कर सकते। जो चाइनीज सोसाइटी है वो अमेरिकन बिजनेस और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट्स को एक बहुत बड़े तरीके से कंट्रोल करती है। उनका काफ़ी उसमें योगदान है और उनका काफ़ी उसमें उनके कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस वक्त चाइनीज़ ने, जो कि इस वक्त अमेरिका के साथ एक इकोनॉमिक वॉर पे हैं, साइबर वॉर पे हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस किस्म का षड्यंत्र फैलाया हुआ हो ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो और जो उनके इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो होने वाले हैं वो कम हो जाए। ये मामला अब श्वेत वर्सेस अश्वेत हो गया है और अश्वेत लोग लगातार वहाँ हिंसा कर रहे हैं। अमेरिका में चुनाव भी आने वाले हैं और अब देखना ये होगा कि ट्रंप पर आने वाले चुनावों में इसका कैसा असर पड़ेगा। ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, हम यूं ही ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमन सर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं करते रहेंगे और आप तक सटीक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे।